ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग जो है इनर वॉल्स क्रिएट करते हैं रेविट के अंदर। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग जो है इस प्लान पे काम कर रहे थे और इसकी आउटर वॉल्स जो है हमने रेविट के अंदर बना ली थी। 30x40 का ये प्लॉट है, ये देखिए 30x40 का प्लॉट है। अब हमें इसकी इनसाइड वाली वॉल्स हमें क्रिएट करनी है। ओके, हम स्टार्ट करें उससे पहले इंश्योर कर लीजिए कि डायमेंशन लॉक होना चाहिए। 30 फीट पे जब क्लिक करोगे लॉक आना चाहिए और 40 फीट पे जब क्लिक करोगे लॉक आना चाहिए, जिससे कि आउटर डायमेंशन चेंज नहीं हो। अब देखिए बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा। हमें जब अंदर वाले रूम्स क्रिएट करने हैं तो हमें ये वॉल्स बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रैंडमली वॉल्स बना देंगे और उसके बाद में वॉल्स के बीच का डिस्टेंस सेट करेंगे ताकि जो है रूम की प्रॉपर साइज़ आ जाए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमें वॉल्स बनाना है। वॉल्स बनाते हुए हम लोग वॉल्स के बीच का डिस्टेंस जो हम इंश्योर नहीं करेंगे, रैंडमली वॉल्स बनाएंगे। उसके बाद में उनके साइजेस को हम लोग सेट करेंगे। तो कैसे करना है आप देखिए। रेविट को स्टार्ट करेंगे, वॉल्स स्टार्ट करेंगे, शॉर्टकट WA। ये वॉल स्टार्ट हो गई। 1 फीट की वॉल लेता हूँ मैं। ये हमारी ड्राइंग है, इसके अंदर ये वॉल 1 फीट की है, ये वाली वॉल। और ये वाली वॉल भी जो है 1 फीट की है। ये वाली वॉल भी 1 फीट की है। और ये वाली जो वॉल है ये 6 इंचेस की है। ये वाली वॉल जो है 6 इंचेस की है, राइट। तो मैंने 1 फीट की वॉल ली और मैंने वॉल बनाना स्टार्ट किया। हमें अभी डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, हम लोग रैंडमली बनाएंगे इसको, ठीक है। एक वॉल ये बना दी मैंने, उसके बाद में एक और वॉल ये बना दी मैंने, और एक और वॉल मैंने यहाँ बना दी। ये इंश्योर कर लीजिए ये जो वॉल्स हैं ये हम लोग प्लिंथ लेवल पे बना रहे हैं। इनका बॉटम होना चाहिए ग्राउंड। ये मेरी गलती थी, मैंने नहीं किया। आप लोग पहले जो है लेवल्स चेंज कर देना और टॉप कंस्टेंट कर देना इसका रूफ। ओके, सो ग्राउंड बेस कंस्टेंट आ गया ग्राउंड लेवल और टॉप कंस्टेंट आ गया रूफ लेवल, राइट। ये वॉल्स हमारे पास में आ चुकी है। इसके अलावा एक और वॉल है अभी, किचन वाली वॉल। ये वॉल यहाँ पर आ गई, राइट। एक वॉल और है जो सेंटर में है। अगेन इस वॉल का भी हमें बेस कंस्टेंट चेंज करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल से रूफ लेवल तक, राइट। ओके, अब हमें जो है पार्टीशन वॉल क्रिएट करनी है यहाँ पर। तो अगेन वॉल में जाएंगे, लोग चेंज करेंगे पार्टीशन वॉल। 6 इंचेस वाली वॉल है बेसिकली। ये हम लोग पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। ग्राउंड लेवल से लेकर के रूफ लेवल, राइट। तो एक वॉल जो है ये कहीं बीच में यहाँ का ए हुई है वॉल, पार्टीशन वॉल, और एस्केप, और वापस से एक और वॉल यहाँ बनाई है हमने, ठीक है, राइट। अगेन इसको भी जो है बेस कंस्ट्रेंट ग्राउंड लेवल और टॉप कंस्ट्रेंट रूफ। ओके, तो ये सारी वॉल्स जो है हमने बनानी थी, हमने बना दी। आप देखिए इसमें ड्राइंग के अंदर यहाँ आपको वॉल की ओपनिंग दिख रही होगी, बट मैं वॉल की ओपनिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, डोर ओपनिंग दिख रही होगी। तो जब आप डोर लगाओगे तो डोर ओपनिंग अपने आप बन जाएगी, तो आपको डोर ओपनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आते हैं हमारा में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये कॉर्नर वाला बेडरूम। इस बेडरूम की साइज़ क्या है, तो अब देखिए इसकी साइज़ है 13 फीट 9 इंचेस क्रॉस 13 फीट 6 इंचेस। बोले तो ये वाला है 13.5 फीट और ये है 13 फीट 9 इंचेस। रेविट में आते हैं, हम लोग बनाते हैं इसकी रूम की साइज़ कैसे सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एनोड के अंदर और डायमेंशन चूज़ की अलाइंड। शॉर्टकट है इसका DI, शॉर्टकट है DI। अभी डायमेंशन दिखा रहा है, डायमेंशन कहाँ से लेना है, कि वॉल के सेंटर लाइन से लेना है या वॉल के फेस से लेना है। तो मेरे को वॉल के फेस से लेना है और यहाँ पर एंटायर वॉल की बजाय हम लोग करेंगे इंडिविजुअल रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमने डायमेंशंस के लिए पैरामीटर सेट कर दिए। अब हम लोग डायमेंशन लगाएंगे। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आ रहा है, 11 फीट 9 इंच आ रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है कोई नहीं। यहाँ से ले यहाँ तक लगाया, उसको सेंटर जाके छोड़ दीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस लगाया मैंने और सेंटर में जाके क्लिक कर दीजिए, राइट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया मैंने और सेंटर में जाके क्लिक कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, सेंटर में जाकर क्लिक कर दीजिए,
ठीक है। इसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डिस्टेंस लिया, यहाँ जाके क्लिक कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, यहाँ जा करके क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्लिक किया, फिर डिस्टेंस यहाँ पर सेट कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक लिया, इसको भी हमने क्लिक कर दिया, राइट। एक ये भी रह गया, ओके, ठीक है। तो ये मैंने जो है सभी डायमेंशंस लगा दिए हैं। अब ये रूम की साइज़ वो नहीं है जो हमें चाहिए, एक और रह गया, इसको भी लगा लेते हैं। DI शॉर्टकट है इसका डायमेंशन लगाने के लिए, नोट का। अच्छा, लगा रखा है मैंने 9 फीट एरा, सॉरी, लगा रखा है मैंने। अब देखिए इन रूम की साइज़ें सेट कैसे करनी है। तो हम लोग आते हैं हमारे प्लान के ऊपर। ये रूम है 13 फीट 9 इंचेस क्रॉस 13 फीट 6 इंचेस का है, ठीक है। तो बनाते हैं, इसको सेट करते हैं हम लोग। तो ये डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है 13 फीट 6 इंच, तो ये वाला हो जाएगा 13 फीट 9 इंच। जो लिखा है वो डायमेंशन मान रहे हैं हम लोग एक बार के लिए कि जो लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है। तो देखिए इससे मुझे करना है 13 फीट 9 इंच करना है। तो कैसे करेंगे, तो प्रोसेस देखिए। सबसे पहले वॉल पे क्लिक कीजिए। से मैंने इस वॉल पे क्लिक किया मैंने। जैसे इस वॉल पे क्लिक करूँगा, ये जो डायमेंशन था ये ब्लू कलर में हो जाएगा, थोड़ा सप्रेस हो जाएगा। आई रिपीट, मुझे इस डायमेंशन को चेंज करना है। तो ये डायमेंशन 2 वॉल के बीच में आया हुआ है, ओके। इस वॉल को मुझे आगे पीछे शिफ्ट करना है ताकि ये डायमेंशन प्रॉपर आ जाए। इस वॉल पे क्लिक किया, ये डायमेंशन हाईलाइट हो गया। अब इस पर क्लिक कीजिए, इसको कीजिए 13 फीट 9 इंचेस और एंटर। तो देखिए ये सेट हो गया, 13 फीट 9 इंचेस का डिस्टेंस सेट हो गया, राइट। अगर आपने डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया तो नहीं होगा, ठीक है। डायमेंशन पे क्लिक किया और फिर वॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। वॉल पे क्लिक करोगे तो होगा। नाउ ये वाला डायमेंशन है 13 फीट 6 13.5 फीट का है। तो क्या करें, ये डायमेंशन जो है इन 2 वॉल के बीच में आया हुआ है। बाहर वाली वॉल को छोड़ दो, अंदर वाली वॉल को हम लोग शिफ्ट करेंगे। अंदर वाली वॉल पे मैंने क्लिक किया और जो डायमेंशन में लगाया था उस पर क्लिक किया और ये 13 फीट 6 इंचेस, एंटर हो गया। देखिए 13 फीट 6 इंचेस, ऑटोमेटिक रूम की साइज सेट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो डायमेंशन फिक्स हो जाए, सही हो जाए, करेक्ट हो जाए, उसको हमें लॉक करना है। ये डायमेंशन करेक्ट लॉक कर दिया, इसको लॉक कर दिया। अब क्या होगा, इस रूम की साइज़ चेंज होने वाली नहीं है, फिक्स हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट इस रूम की साइज़ फिक्स करते हैं। तो देखिए ये आ रहा है 2 फीट 9 इंच। ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये बाहर वाली वॉल से इस वाली वॉल तक लिया है। एक बार इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापस लगा देता हूँ मैं DI। इस वॉल के और इस वॉल का बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये बार ले लिया मैंने। कितना डिस्टेंस है चेक करते हैं। ये 3 फीट, ये 3 फीट दे रखा है, ठीक है। तो ये 3 फीट का डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस है। आता हूँ रेविट के ऊपर। मुझे इस वॉल को शिफ्ट, बाहर वाली वॉल को शिफ्ट करेंगे, इन वाली इनसाइड वॉल को शिफ्ट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक किया मैंने और इस पर क्लिक किया, 3 फीट, एंटर, बस हो गया। ये भी सही हो गया, इसको लॉक कर दीजिए, हो गया लॉक, एस्केप। अच्छा ये 10 फीट की साइज़ है, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। कैसे, ये 13.5 हो चुका है और ये 3 फीट हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया, राइट। नेक्स्ट आते हैं किचन की ये वाली डायमेंशन है 10 फीट 10 फीट और ये वाली है 6.5 फीट। तो किचन को चेंज करते हैं, किचन पे आए, ये भी आ रहा है 6 फीट 2 इंचेस आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करने से नहीं होगा, पहले वॉल पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायमेंशन इन 2 वॉल के बीच में है। आउटर तो फिक्स है, इनर वॉल पे क्लिक किया मैंने और फिर इस डायमेंशन पे क्लिक किया, 6 फीट 6 इंचेस, एंटर हो गया सेट। ये वाला डायमेंशन हॉल पे आके चेक करते हैं। हॉल कितना है, 10 फीट की विड्थ है, 10 फीट का विड्थ हॉल है। आओ हॉल में जो है इस वाली वॉल पे क्लिक, ऊपर वाला तो लॉक हो चुका है, देखो ये लॉक हुआ ही नहीं हुआ, चेक करते हैं। लॉक नहीं हुआ तो इसको लॉक कर दो, लॉक करना जरूरी जानना, लॉक नहीं करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। इस वॉल पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, 10 फीट, एंटर। तो देखिए ये वाली वॉल शिफ्ट हुई है, ये वाली वॉल शिफ्ट नहीं हुई। क्यों शिफ्ट नहीं हुई, क्योंकि ये डायमेंशन लॉक हो चुका है, इसलिए ये वाली वॉल शिफ्ट नहीं हुई, राइट। अब हमें जो बाहर वाले रूम का डायमेंशन सेट करना है, तो बाहर वाला रूम कितना है, देखिए ये 14.5 बाय 12.5 का है, आते 12 रूम पे। ये 12.5 ऑटोमेटिकली हो चुका है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। क्यों, जो ऊपर वाले सेट किए तो ये वाला अपने आप ही सेट हो गया। इसको सेट करना है 14.5, तो इस वॉल को शिफ्ट करना पड़ेगा। वॉल पे क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया,
14 फीट 6 इंचेस एंटर। देखिए ये 12.5 बाय 12.5 बाय 14.5 रूम बन गया, और ये रूम बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस बचा था अपने आप यहाँ पर सेट हो चुका है। इसको भी लॉक कर दीजिए, इसको भी लॉक कर दीजिए, राइट। तो देखिए इस तरह हमने रूम की इनर वॉल्स जो हैं वो हमने बना ली है, क्लियर। और हमने सारे डायमेंशन जो हैं प्रॉपरली बना लिए, जो डायमेंशन हमें चाहिए थे, जो इस प्लान में हमें दे रखे हैं। ओके, सो इस वीडियो को ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रूम टैग कैसे करेंगे। ओके, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।